हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि बच्चों आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाता है। इवन आपको न्यूमेरिकल के साथ टॉपिक समझाया जाएगा। और और आप क्या कीजिएगा, इसमें मैंने अभी इससे पहले जितने भी वीडियो यहाँ पे रखे हैं, डाले हैं, अपलोड किए हैं, आप उसको क्या कीजिएगा, उसको देखिएगा जरूर। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आपको पहले ये बता दो, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा है, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसको लाइव क्लासेस दे, डेली लाइव फीचर्स देखते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्सेस है और लिमिटेड एक्सेस। आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने 12 और 24 मंथ्स का लिया है, आप तब तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी बच्चों। अब देखते हैं एक मंथ का, यहाँ देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना है, 5400 चार्ज है। 3 मंथ का कितना है, 4500। और 6 मंथ का 3600। 12 मंथ्स का देखिएगा यहाँ पे 2250। और 24 मंथ्स का कितना है, 1350। तो आपको 12 और 24 मंथ्स का सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके कॉस्ट क्या है, कम है। मेरा कूपन कोड आदित्य यूज किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वो जो मोशन सेंटर ऑफ मास मैंने शुरू कर दिया है, अब इसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए बच्चों एन सिस्टम का कोई डिस्क्रीट सिस्टम मान रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ सिस्टम एन है, ठीक है। तो सबकी मान लीजिए पोजीशन है R1 R2 R3 डॉट डॉट। तो आप क्या रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का ही पोजीशन निकालेंगे ना। तो जो एन सिस्टम है उसका पोजीशन निकालेंगे, मान लीजिए RCM निकालना हो तो क्या लिखेंगे, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 प्लस MN RN डिवाइड टोटल मास मान लीजिए कैपिटल M है। अच्छा बताइए, अब वेलोसिटी निकालनी होगी VCM। तो हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे DRCM बाई DT। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, MR1 DT प्लस M2 DR2 बाई DT प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, फिर क्या DMN सॉरी DRN DT। और ये क्या है यहाँ MN डिवाइड बाय क्या बच्चों, टोटल मास। तो ये VCM आ गया ना हमारा, ये क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। तो ये बताइए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आ गया हमारा DRCM बाई DT, ठीक है, DRCM बाई DT। अब यहाँ देखिएगा, ये जो बच्चों यहाँ मास है, ये M DR1 DT, इस मास को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, M क्या लिख देंगे VCM इक्वल टू क्या, ये M1 DR1 DT प्लस डॉट डॉट M2 DR2 DT है ना। तो ये तो मोमेंटम होता है, ये क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या, मास टोटल मास डिवाइड इनटू क्या होता है VCM। ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये मोमेंटम हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं हम। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dV1/dt M1 प्लस dV2/dt M2 डॉट डॉट डिवाइड बाई क्या, टोटल मास। बताइए, तो अब इसको मास को इधर ले आइए, तो या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको टोटल मास ACM इक्वल टू क्या, dV1/dt M1 प्लस dV2/dt M2 डॉट डॉट, ठीक है। बताइए M और ACM क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बताया कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब हम देख रहे हैं। तो जो यहाँ फोर्स की बात करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये पूरे सिस्टम का। मान लीजिए पूरे सिस्टम में कुछ यदि मोशन हो रहा है या एक्सलरेटेड भी है, तो उसका जो नेट फोर्स इंटरनल फोर्स क्या मानते हैं, जीरो। नेट इंटरनल फोर्स हमेशा कंसिडर क्या लेके चलेंगे, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे, यदि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे निकालना हो F एक्सटर्नल, तो क्या
क्या कैसे लिखेंगे, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फोर्स इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास। उसी तरह मोमेंटम क्या, मास टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल, कुछ देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं कि इसका देखते हैं। नेट फोर्स ऑन सिस्टम पार्टिकल इक्वल टू नेट, मैंने क्या बताया अभी जस्ट कि जितना भी नेट सिस्टम का फोर्स मांगेंगे क्या, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करते हैं हम। इंटरनल फोर्सेस ऑन पार्टिकल सिस्टम को क्या मानते हैं, जीरो। सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस से आप सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल मास मल्टीप्लाइड बाय, ये अभी मैंने बता दिया फॉर्मूला सारा। अब देखिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, द सेंटर ऑफ मास मूव विद द कांस्टेंट। यदि एफ एक्सटर्नल जीरो दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो, इसका ये मतलब होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, है ना, या रेस्ट में रहेगी, ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि आप यदि मान लीजिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि वो मोशन में था तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। ये देखिए एफ एक्सटर्नल जीरो, ये मैंने किया, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन से इसको समझते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री above the horizon. At the highest point, the projectile breaks into uh, two parts of ratio कितना 1:3. After explosion, the lighter part comes to rest. And the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. अच्छा बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सप्लोजन हुआ है मतलब ये इंटरनल फोर्सेस है, इसका ये मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स इसमें कुछ नहीं लग रहा है। एक पॉइंट यहाँ मैं बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ देखते हैं ये 37 डिग्री से किया गया, ठीक है, 37 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया था, 37 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया था। मैक्सिमम हाइट पे आया है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ब्रेक इनटू टू पार्ट्स हुआ। आफ्टर लाइटर पार्ट्स कम, मतलब टू पार्ट्स मतलब एम एक हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका मास कितना है एम। जो दूसरा पार्ट है वो इधर चला आएगा, इसका मास है कितना 3m, ठीक है। 1:3 रेशियो में एक m मानेंगे तो दूसरा क्या 3m मानना पड़ेगा। अच्छा बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब जो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास हो, मास है वही पाथ फॉलो करेगा जो एक्चुअल में, क्योंकि चेंज नहीं होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास अपना मान लीजिए ये यही इसी पाथ को फॉलो करेगा जो आपको बिना ब्रेक किए हुए आपको जो पाथ फॉलो करता है, इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री थी वो वही फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है जीरो है, तो यही पाथ ये फॉलो करेगा। तो इसका मतलब हम रेंज निकाल लेंगे, चलिए रेंज निकालिए। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है बच्चों, तो हम कर देते हैं इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा 60 से एबव हो जाएगा एंगल, हमें 37 का याद है तो ये रख देता है इंटू जी। इसको कैलकुलेट करता है, यू कितना है 100 साइन 32, ये साइन 37 कॉस 37 बराबर क्या है जी। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 960 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 960 मीटर आ गया। तो बताइए एक्सीएम, एक्सीएम मतलब क्या, जो पाथ प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना है 960। अब फॉर्मूला लगाते हैं m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई क्या m1 प्लस m2। तो बताइए यहाँ पे एक्सीएम कितना आया था 960 ना, यही क्योंकि यही करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है तो उसका पाथ चेंज नहीं करेगा, उसी वेलोसिटी से हो जाएगा। एक्सीएम है, ठीक है, क्योंकि एक्सीएम का ही वो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ हम क्या मानते हैं, एक्सीएम सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जा रहा है। तो यहाँ m1x1 कितना है, मास कितना है जल्दी बताइए, आपको है m इंटू जीरो हो जाएगा बच्चों, पोजीशन नहीं, m इंटू कितना r/2 हो जाएगा पहले का जो पोजीशन है, प्लस m2 कितना है 3m इंटू x2 निकालना है, डिवाइड बाई टोटल कितना 4m। इसको कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा x2, देखिएगा कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 1120, ये आ गया आंसर, ठीक है। देखिएगा इसको, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम आगे करेंगे कंटिन्यू अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, आपको हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।